सोचिए, एक नदी, दो देश और करोड़ों लोगों की जिंदगी। लेकिन अब इसी नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि गंगा का पानी आखिर कितना किसे मिलेगा। मामला सिर्फ पानी का नहीं है दोस्तों, इसके पीछे खेती, पीने का पानी, नदियों का प्रवाह और दोनों देशों के रिश्ते जुड़े हुए हैं। कहानी शुरू होती है फरक्का बैराज से। पश्चिम बंगाल में बना फरक्का बैराज गंगा के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। साल 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सूखे मौसम यानी 1 जनवरी से 31 मई के दौरान फरक्का पर गंगा के पानी का बंटवारा तय किया गया। इस समझौते की अवधि 30 साल की थी और अब सबसे बड़ी खबर यही है कि यह संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। यानी अब दोनों देशों के सामने सवाल है, पुरानी संधि को आगे बढ़ाया जाए या फिर नई शर्तों के साथ नया समझौता किया जाए। बांग्लादेश की चिंता क्या है? बांग्लादेश गंगा के निचले हिस्से में है। वहां की सरकार चाहती है कि सूखे मौसम में उसे पानी मिलने की स्पष्ट और भरोसेमंद व्यवस्था हो। बांग्लादेश की ओर से नए समझौते में न्यूनतम पानी की गारंटी जैसी मांग उठाई जा रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भारत के अंदर ही है, क्योंकि भारत में भी बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की अपनी पानी की जरूरतें हैं। खासकर बिहार में यह सवाल उठाया गया है कि गंगा के पानी के किसी नए समझौते में बिहार के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में बिहार के लिए सूखे मौसम में पानी की जरूरत पर भी विचार किया गया है और यही वजह है कि मामला अब सिर्फ भारत बनाम बांग्लादेश नहीं रह गया है। अब यह सवाल भारत के अंदर भी है कि गंगा के पानी में बिहार और पश्चिम बंगाल का हिस्सा और जरूरत कैसे सुरक्षित होगी। दूसरी तरफ पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आज की स्थिति 1996 जैसी नहीं है। आबादी बढ़ रही है, पानी की मांग बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन की वजह से नदी के प्रवाह में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसलिए नए समझौते में सिर्फ पानी बांटने के बजाय भविष्य की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। तो असली सवाल यही है कि क्या भारत और बांग्लादेश 2026 के अंत तक गंगा के पानी पर नया समझौता कर पाएंगे? क्या इसमें बांग्लादेश के लिए पर्याप्त पानी होगा? और सबसे अहम कि क्या नए समझौते में बिहार और पश्चिम बंगाल के हित भी सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है दोस्तों, यह करोड़ों लोगों की खेती, पीने के पानी और रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। इसलिए आने वाले महीनों में गंगा के पानी पर होने वाली बातचीत पर सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की नजर रहने वाली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।